वेलकम व्यूअर्स। और मैं बात करने वाला हूं आज ईवी व्हीकल सोलर से जुड़ी एक कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी का काम करती है। उस स्टॉक का प्राइस दोस्तों अभी सिर्फ 7 रुपये है और उसके मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा जो मैं कहना या समझाना या बताना या अपना व्यू शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अंदर मैं अपना व्यू, अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर नॉलेज पर्पस। सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक चार्ट देखिए आपके सामने लगा रहा हूँ मैं। ये भी एक कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की। एक साल पहले इसका प्राइस था दिसंबर 2020 में 6 रुपये 70 पैसे और इसने अपना एक साल के अंदर हाई लगाया है 300 रुपये का। तो आप समझ रहे हो इतनी ग्रोथ अगर हो रही है पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र वाले स्टॉक के अंदर, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब बैटरी और सोलर और इन सब की तरफ भाग रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लाइन पे लगी हुई है, दौड़ लगाने में लगी हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी इस कंपनी से जुड़े स्टॉक्स हैं उनके अंदर भारी तेज़ी या भारी ग्रोथ की संभावना है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और जिसने भी ये 6 रुपये का स्टॉक ख़रीदा होगा वो भाई साहब 300 रुपये में बेच दिया होगा एक साल के बाद। तो इतना ग्रोथ तो किसी भी, मेरे हिसाब से इतना ईजी नहीं है, बट ऐसा स्टॉक ये दे सकता है। जो कंपनी का दोस्तों मैंने आपको चार्ट दिखाया, उस कंपनी का नाम है गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। बट मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ, मैं एक सिमिलर टाइप ऑफ स्टॉक की बात करने वाला हूँ। मैं इसका चार्ट आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। दूसरा बड़ा पॉइंट दोस्तों, मैंने एक वीडियो शेयर किया था 4 से 5 महीने पहले और एक स्टॉक आप लोगों को बताया था जिसका रेट उस टाइम पर 70 पैसे से भी कम था। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि 5000 गुना तक की संभावना है रिटर्न देने की। और दोस्तों अगर आपको इसने लिया होगा, क्योंकि मेरे जो पेड ग्रुप हैं उन्होंने लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा इससे, बहुत ज़बरदस्त यार। 60 पैसे का शेयर मैंने बताया था और आपको मैं उसका चार्ट दिखाता हूँ। और उस स्टॉक ने दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 5 से 6 महीने के अंदर 6 रुपये प्लस का हाई लगा दिया है। तो पैसे कर दिए इसने 10 गुना। तो दोस्तों यह है मेरी रिसर्च जो मुझे लगता है, ठीक है। कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल लिमिटेड। मैंने पहले ही बताया था इसके मैनेजमेंट के अंदर चेंजेज हुए थे। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा मेरा ये वीडियो पड़ा हुआ है, मैं आई बटन पे और शेयर कर दूँगा। तो मैंने पूरी रिसर्च करी थी कि यार अगर मैनेजमेंट बदलेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर एक चेंजेज आ सकते हैं। मैनेजमेंट अच्छा आया हुआ है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होल्डर है, मैंने पूरी रिसर्च करके बताया हुआ है वीडियो के अंदर। और 10 गुना रिटर्न दोस्तों 6 महीने के अंदर कोई स्टॉक दिलवा दे तो और क्या रिसर्च में आपको बिलीव करना है, सिंपल। सो अब फटाफट शुरू करता हूँ जिस स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कंपनी का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। और अच्छा खासा बिजनेस है इनका। आप यहाँ पर देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, सोलर के अंदर, और जो भी सप्लाई वगैरह करते हैं उस प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है इनके पास। इसका कामकाज देख लेते हैं। छोटी कंपनी है, 383 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 7.5 रुपये के लगभग है। जो लेटेस्ट या रिसेंट हाई था 9.5 रुपये का है और जो रिसेंट लो था वो 2 रुपये 87 पैसे का है। और अगर हम स्टॉक पी देखा जाए तो 178 है, जिसके मुताबिक ऐसा लगता है स्टॉक थोड़ा महंगा है, ठीक है। इसके अंदर एक ही जो निगेटिव पॉइंट लगता है मुझे वो है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 32% के लगभग है। बट पेनी स्टॉक की बात करें दोस्तों, हम एक पैसा लगा मतलब 7 रुपये लगाने के बाद हम 10 गुने की बात कर रहे हैं। तो 10 गुना प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम रिस्क और रिवार्ड भी रेशो अगर मैच करेंगे 1.7 वाला होता है। तो मीन्स कह सकते हो 1 रुपये का रिस्क लेके आप 7 रुपये कमाने की बात करें तो 1 रुपये का रिस्क बनता है, जो मुझे लगता है। आगे पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। डेप्थ दोस्तों बिल्कुल ना के समान है, बहुत कम है। और जो इसके फाइनेंशियल भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये इसके फाइनेंशियल है।
कंपनी जो है दोस्तों प्रॉफिट में है, और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, 2-2 करोड़ का प्रॉफिट ये दर्ज कर रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स जो है दोस्तों बहुत अच्छे खासे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत ना के समान है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोगों के सामने है। लगभग 32% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो क्या करना चाहती है भविष्य में, क्या अभी प्रेजेंटली कर रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट इनके पास जो कह सकते हो फ्यूचर जिसका है इंडिया के अंदर। सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, वही काम इनके पास है ऑलरेडी, और ये उस पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। चाहे ई स्कूटर की बात करें, चाहे वो कार की बात करें, चाहे सोलर की बात करें, चाहे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है इनके पास, अच्छी खासी रेंज है प्रोडक्ट की। और जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों आपको पता ही है, उतने ज़्यादा ही बिजनेस के ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। और देखिए बैटरी वगैरह का भी काम है, ई रिक्शा की बैटरी मीन्स कह सकते हो सोलर बैटरी, अच्छा खासा जो काम है भविष्य वाला, जिसके लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, बैटरी वाले में। सो वो काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। और पहला पॉइंट दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल जो है वो अप्रूव्ड चैनल पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको लाइन पढ़नी चाहिए जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों थोड़ा निगेटिव की, कि इस स्टॉक के अंदर निगेटिव क्या है। दोस्तों पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव ज़्यादा होता है तभी तो वो पेनी स्टॉक होता है, नहीं तो ये भी हीरो मोटर कॉर्प बन जाता, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला और बड़ा निगेटिव पॉइंट जो स्टॉक का है, जो इसकी तेज़ी को इसने रोका, वो था जो इनके CFO थे, उनको एक केस के अंदर GST के मामले में अरेस्ट किया गया था। और दोस्तों इसका केस जो था वो था इनपुट क्रेडिट इन्होंने ले लिया था गलत, जो न्यूज़ में निकल के आ रहा है, ठीक है। इनपुट क्रेडिट मीन्स जैसे हम किसी को सेल करते हैं तो वहाँ पर GST लगाते हैं, किससे परचेज करते हैं तो वो हमें GST लगाता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट पेबल बनता है, उसे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है। बट जो इन्होंने परचेज दिखाई है वो पार्ट कहीं ना कहीं मिसमैच या ऐसा कुछ हुआ है जो ये केस बना है, ठीक है। इन्होंने जो इनपुट लिया है वही सही नहीं पाया गया है, या उस पर जांच चल रही है, उसकी वजह से ये केस हुआ था। सिंपल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और उनकी जो है दोस्तों इंटरिम बेल भी हो गई थी, 1 अक्टूबर का पत्राचार भी ऑफिशियल, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों रिसेंट में क्या चेंजेज हुए हैं। पहला पॉइंट तो ये चेंज हुआ है दोस्तों कि जो इसके रिजल्ट आने थे उनमें देरी हो रही है, क्योंकि GST डिपार्टमेंट के पास इनके डॉक्यूमेंट वगैरह थे, सो उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट वगैरह मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होगी, इस वजह से रिजल्ट और डिले हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो मोहन जगदीश अग्रवाल जी हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, मीन्स ये बड़ा चेंज है। सेकंड, कमल कुमार शर्मा जी को CFO बनाया गया है, तो मीन्स CFO और डायरेक्टर दोनों बदल गए हैं, दोनों नए आए हैं, दोनों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो दोस्तों मीन्स सिंपल वन लाइन में कि मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए हैं। करंट प्राइस दोस्तों इसका 7 रुपये 15 पैसे दिख रहा है, NSE पे 5% का इसका प्राइस बैंड है। 20,19,000 के लगभग की स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें कि 53% डिलीवरी परसेंटेज था। इसका चार्ट भी देख लेते हो दोस्तों, एक अच्छा खासा जंप यहाँ से इसने मारा था, और उसके बाद एक प्रकार से साइडवेज टाइप का हो गया। 3 बार इस रेसिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है 8.5 रुपये के लेवल को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना नेगेटिव भी बताया था, पॉजिटिव बताया, करना क्या है। तो दोस्तों मैं अपना व्यू और क्रक्स या कह सकते हो समराइज में बताता हूँ। पहला पॉइंट दोस्तों देखो, रिजल्ट डिले आए हैं, उसका वैलिड रीज़न है GST डिपार्टमेंट के बताया हुआ इन्होंने, ठीक है। और जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्प्यूट कह लो अब GST वाला चल रहा है। तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना बिल्कुल भी इस स्टॉक के अंदर, ठीक है।
पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि इसके अंदर और गिरावट की संभावना है, और जो मुझे लगता है वो 6 रुपये का लेवल इसका है, ठीक है। यहाँ तक ये फिर डाउन आ सकता है। इसका भी रिसेंट में राइट इशू भी आया था, उसकी वजह से जो इक्विटी है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक के अंदर एक प्रकार से छोटा मोटा रिस्क लेना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में हम लोग बैठे हैं, हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो भाई जिसके पास मोटा पैसा है वो तो HDFC में लगाएगा, रिलायंस 2500 का स्टॉक खरीदेगा, ये सब में खरीदेगा और बैठ जाएगा, उसको 10-15% रिटर्न मिल जाएगा, उतना काफ़ी है। 10 करोड़ पे 10% मिलता है तो 1 करोड़ साल के बन गए। लेकिन जिसके पास 20,000 50,000 रुपये हैं, वो क्या करेगा दोस्तों? वो तो शेयर मार्केट में बस देखता रह जाएगा उन बड़े बड़े शेयर को, क्योंकि उसको तो 10% में कुछ होगा नहीं ना। 50,000 रुपये हैं तो साल के 5,000 रुपये कमाने के लिए शेयर मार्केट में तो कोई नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, जिनका ऐसा थॉट है कि भैया कुछ करना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जहाँ कम रिस्क होता है, बड़ा रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं, वहाँ रिस्क लेना चाहिए, जो मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसको खरीदें, बेचें, होल्ड करें, कुछ भी करें। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ ओनली। सो दोस्तों, इसके अंदर अगर ख़रीदारी होती है तो ख़रीदारी का ना एक क्या बोलते प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे 7 रुपये पे आया तो 100 खरीद लिए, 6.5 पे आया फिर 100 खरीद लिए, 5 रुपये पे आया तो 300 खरीद लिए। इस तरीके से एक आपको अपना रेशो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक को अगर आप लेते हो तो आपको कम से कम नहीं भी तो 2 साल अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। इसको 2 साल टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 मेन सिनेरियो हैं। एक, जो इसका बिजनेस है वो जाहिर सी बात है फ्यूचर को कहीं ना कहीं टच करता है या पकड़ता है, या आगे भविष्य में बताता है कि इसके अंदर बहुत हैवी ग्रोथ के चांसेस हैं इस सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इसके ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा ख़राब, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, तो देखते हैं कि क्या बदलाव होता है, कैसा होता है। चौथा पॉइंट, ये राइट इशू भी लाए थे, तो जाहिर सी बात है राइट इशू लाए हैं तो कुछ ना कुछ उस पैसे का ये अपने बिजनेस में या फिर डेप्थ में या कुछ ना कुछ करके एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो 4 हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों इसके साथ? एक GST का इशू, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो GST वाला इशू जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा दोस्तों। कंपनी है, कंपनियों के साथ कंप्लाइंस इशू होते हैं, ठीक है। 5 रुपये का लेवल जो मुझे लगता है इसका जो मेन सपोर्ट का काम करने वाला है, 5 रुपये से नीचे मुझे फ़िलहाल ये स्टॉक नहीं दिखता है। और उतना पैसा इसके अंदर डालना चाहिए कि भैया जो ख़त्म भी हो जाए तो कोई नुकसान या ऐसे सर में दर्द ना बने। लेकिन अगर ये 5 रुपये पे पहुँच के 300 रुपये पहुँच जाता दोस्तों, तो यही तो चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, ऐसे स्टॉक को ढूंढते हैं। और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी और भी क्या लगती है कि जैसे कोई बड़े बड़े प्लेयर हैं तो इसको एक्विजिशन भी हो सकता है इसका। यार आप ये नहीं चला पाएंगे, इनके पास ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है कोई बड़ा प्लेयर इसको अपने पास मर्ज कर लेगा या इसको अपने में एक्विजिशन कर लेगा। ये भी चांसेस हैं इस स्टॉक के साथ, छोटा स्टॉक है। तो दोस्तों, अगर आप रिस्क और रिवार्ड मैनेज करके चल सकते हो तो ऐसे स्टॉक के अंदर रिस्क लिया जा सकता है, जो मेरा व्यू है। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसके अंदर बहुत अधिक संभावना लगती है कि ये बड़ी ग्रोथ दे सकता है। बट पेनी शेयर है तो सिंपल सी बात ये होती, पेनी शेयर के अंदर पैसा उतना डालो, 100 के 0 भी हो सकते हैं। 100 रुपये लगाए आपने, वो 0 भी हो सकते हैं। इतना आपके हजम करने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी दोस्तों। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।